वेलकम बैक गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई 2025 अभी आने ही वाला है। एंड अगर आप जो ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाले हो, ऐसा सोच चुके हो या फिर कर चुके हो स्टार्ट, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखो 2025 में आके हम लोग जब ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, ट्रेडिंग की पूरा डायनामिक्स चेंज हो गया है। ट्रेडिंग के आसपास की चीज़ें चेंज हो चुकी है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी 7-8 साल पहले, तब सोशल मीडिया नहीं था। और ये जो सारा नॉइज़ है ना, मतलब ट्रेडिंग के अराउंड, उस वक्त यार मतलब स्टॉक मार्केट की बातें होती थी और उसे भी लोग सट्टा कहते थे। बट आज के टाइम पे आपके सामने इतने सारे ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग तो है ही, बट उसके अंदर भी इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, उसके अलावा फिर अगर आप बाहर जाते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग आता है, उसके बाद फिर आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसके बाद फिर आता है कलर ट्रेडिंग, ना जाने क्या क्या। मतलब यार ये ट्रेडिंग है या नहीं है पता नहीं, बट इतने टाइप की ट्रेडिंग आ चुके हैं। एंड आई कॉल इट नॉइज़। ये सारी चीज़ें नॉइज़ है आपके लिए। मतलब जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो ना, तो यार देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 2025 में भी स्टार्ट करोगे, पैसा ट्रेडिंग से नहीं बना पाओगे। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखो पिछले 7-8 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, पिछले 7-8 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बेसिकली। मैंने एक किताब लिखी है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों जगह पर बेस्ट सेलर है। 2 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज़ हमने आज तक बेची है, राइट। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की है, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की है, मैंने इंट्राडे किया है, स्विंग किया है, मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग की है। एंड कलर ट्रेडिंग नहीं की है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ। बट मैंने बहुत टाइप की ट्रेडिंग की है एंड आई एम डूइंग क्वाइट वेल, राइट। मैं आज इधर खड़ा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें अच्छी कर रहा हूँ। तो भाई देखो मैंने जो 7-8 साल से सीखा है, जो गलतियाँ मार्केट से अंदर की है, तो ये जो 10-12 मिनट का वीडियो होने वाला है, पता नहीं मुझे कितना होगा। मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो अभी लेके बैठा हूँ ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सीखा है, मुझे अगर 7 साल लगे यार, मैं चाहता हूँ यार आपको बस 3-4 साल ही लगे। देखो उतना तो आपको लगेगा ही, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, उतना तो आपको लगेगा ही। बट यार जितनी जल्दी आप मेरे से भी मेरे मुकाम तक पहुँचो या फिर मेरे से भी आगे निकल जाओ, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। बट मैं यही चाहता हूँ। तो इसलिए ना मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले कैसे आपका एक रोड मैप होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है धीरे धीरे एंड फिर कंपाउंड होते होते एक अलग से एम्पायर बना सकते हो आप ट्रेडिंग से। सच बता रहा हूँ मैं। बट उसके लिए जो रोड मैप होता है ना एक ट्रेडर का, मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर एक जो चार्ट होता है ना, वो कोई स्टॉक मार्केट नहीं होता या फिर ट्रेडिंग नहीं होता। तो देखो मार्केट के अंदर ना आज के टाइम पे इतना सारा केओस है, इतना सारा नॉइज़, जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे ट्रेडिंग के फॉर्मेट आ चुके हैं। आपके लिए कौन सा बेटर है, तो चलिए यार वन बाय वन समझते क्या क्या ट्रेडिंग टाइप है और आपके लिए कौन सा बेटर है। सबसे पहला, जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप जब एज अ बिगिनर आते हो ना, आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ स्विंग ट्रेडिंग। देखो स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होता है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज स्विंग के अंदर ना एक ट्रेडर जो होता है ना लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखता है। वहाँ पर वो जो है अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए वो अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करता है एंड फिर उसके हिसाब से वो जो बस मार्केट को डेली एनालाइज करता है। डेली यहाँ पर आके उसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको जो है कैपिटल तो डिसेंट लगेगा ही, बट यहाँ पर आप लॉस ज़्यादा नहीं करोगे या फिर लॉस आप लिमिट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास उतना समय होता है, इतना वोलाटाइल नहीं होता है मार्केट। एंड यहाँ पर आपको लेवरेज वगैरह नहीं मिलता है, तो इसलिए आप जो थोड़ा सा सेफ ही खेलते हो। तो एज अ बिगिनर आपको अगर चार्ट को सीखना है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं आपको आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ स्विंग ट्रेडिंग। एंड उसके बाद फिर आप जा सकते हो इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे थोड़ा सा और रिस्क एक अगली स्टेप हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो एक 5x का लेवरेज मिलता है, यानी कि आपकी जो 20,000 रुपये फिर 1 लाख रुपये बन जाते हैं। 1 लाख रुपये वर्थ के स्टॉक आप जो 20,000 रुपये में ही ले सकते हो, बट थोड़ा रिस्क भी बढ़ेगा। लॉस तो वो उतना, जितना पैसे फास्ट बनाओगे उतना ही पैसा गवाओगे भी फास्ट। तो उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इस स्टेप वाइज सिनारियोज में आप करोगे ट्रेडिंग, तो धीरे धीरे आप जो डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर फास्ट पैसा बनता है, इंट्राडे के अंदर उससे थोड़ा सा कम फास्ट बनता है और स्विंग के अंदर थोड़ा सा कम फास्ट बनता है। बट किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है दोस्तों, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग से आज लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं। बट कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल की बात हम लोग आगे करेंगे, तो तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यार देखो ये रही बात स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट के अंदर एक और एक सेगमेंट है जिसकी लोग बात नहीं करते। देखो अगर आप जॉब कर रहे हो ना, देखो पहली बात तो आपको जॉब छोड़ना नहीं है। जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो, जॉब छोड़ देते हो ना, तो फिर उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, डेली जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो लाइफ स्टाइल है,
उसका सारा बोझ आपको जो फिर ट्रेडिंग की कमाई पे डालना पड़ता है। फिर उसके बाद जो आपको ट्रेडिंग से सारा आउटपुट निकालना होता है, फिर उसके बाद जो आप रिस्क लेते हो, फिर बड़े बड़े ट्रेड्स लगाते हो, उसके बाद तो पता है इस पर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना पैसा आप जो यहाँ पर गवाते हो। तो इसलिए ना यार पहली बात तो आपको जॉब नहीं छोड़ना है। ट्रेडिंग एक फिक्स इनकम जैसी नहीं वर्क कर सकती अनटिल अनलेस आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल है ना तो ट्रेडिंग से आप मतलब फिक्स इनकम बना सकते हो, जिसकी बात हम लोग आगे वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये रही बात जॉब छोड़ना नहीं की। एक सेगमेंट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जिसकी लोग बात नहीं करते वो एक कमोडिटी सेगमेंट। अगर आप जॉब करते हो, सुबह आपके पास काफ़ी बिजी आवर्स होते हैं आपके जॉब के, तो फिर आप जो रात में आके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कमोडिटी सेगमेंट के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है जो रात के 11:55 तक चलती है। जी हाँ दोस्तों, कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में हम लोग आगे वीडियोस सीरीज़ काफ़ी लाने वाले हैं। चार्ट पैटर्न से लेकर कैंडलस्टिक से लेकर साइकोलॉजी से लेकर सारी चीज़ें, सेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हमारे चैनल को यार फॉलो करना भूलना नहीं और लाइक करो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर लो, बहुत सारी अलग अलग शॉर्ट सीरीज़ भी आ रही है। ओके सो चलो, ये तो हो गया कमोडिटी का, स्टॉक मार्केट ऑल इन ऑल हमने बात कर ली। उसके बाद आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात जब आप करते हो। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, वहाँ पर आप इंडियन रुपीज़ के साथ डील कर रहे हो, तो इमोशन जुड़े इंडियन रुपीज़ के साथ। आपको पता है कितना आप खर्चा कर रहे हो या फिर कितना आप लॉस कर रहे हो। बट फॉरेक्स मार्केट आपको सेकंड स्टेप पे क्यों लेना है? बिकॉज फॉरेक्स के अंदर डॉलर्स में करते हो, या तो इंडियन रुपीज़ में भी हो सकता है, डॉलर्स में मेनली होता है। तो फिर वहाँ पर आपके इमोशंस ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, आपको पता नहीं कितना आप लॉस कर रहे हो। डॉलर्स में आपका माइंड इजीली कैलकुलेट नहीं करता है। एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर लीगल है, बट इन ब्रोकर के साथ अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे तो ही फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर लीगल है। अदरवाइज अगर किसी और ब्रोकर के साथ करते हो अलग अलग तो लीगल नहीं है। एंड इंडियन ब्रोकर के साथ भी वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए तो इतना पॉपुलर नहीं है इंडियन ब्रोकर के साथ फॉरेक्स करना। क्यों? बिकॉज पहली बात तो यार कुछ लिमिटेड करेंसी पेयर्स ही आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देख लो तो 7-8 कुछ गिने चुनी है, उसके अंदर INR होता ही है और दूसरा फिर बाकी और देशों की करेंसी है, राइट। उसके साथ सैटरडे संडे यहाँ पर मार्केट बंद होता है, उसके बाद 24 घंटा मार्केट बंद होता है। ऑब्वियसली आपको पता है मार्केट के टाइमिंग्स इंडियन मार्केट्स के, एंड वॉल्यूम भी यहाँ पर नहीं होता। तो ये जो फॉरेक्स के बेनिफिट्स है ना, तो इंडियन ब्रोकर के साथ आपको वो मज़ा नहीं मिलता है, इसलिए तो लोग फिर फॉरेक्स इंडियन ब्रोकर के साथ नहीं करते और फिर बाकी और बहुत सारे जो ब्रोकर्स आ चुके हैं जो कि लीगल नहीं है इंडिया के अंदर, राइट। ये सच है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी बात आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर लीगली कैसे, देखो क्रिप्टो अगर ओन करोगे 30% टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर आपको 30% टैक्स नहीं देना है, एज अ ट्रेड करना है, क्रिप्टो का जो बूम आ रहा है या फिर जो ड्रॉडाउन पीरियड होता है उसके अंदर जो मतलब ट्रेड लगा के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लगा के कॉल एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट करके पैसे बनाने, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो बनाए, जाके आप जो है देख सकते हो, राइट। तो वो भी है। एंड फिर उसके बाद हो गया क्रिप्टो, हो गया फॉरेक्स, हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट। इसके अलावा जो भी ट्रेडिंग है भाई, कलर ट्रेडिंग वगैरह मुझे नहीं पता है, ये बस आपके माँ बाप के गहने और घर बिकवाने की निंजा टेक्निक है, बहुत पैसे गंवा सकते हो। ऐसे टाइप की ट्रेडिंग ना ही करो तो बेटर है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस तो कर ली है सारे फॉर्मेट से। अभी आप ये सारे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास स्किल है कि नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने डिसाइड की है वो करते हैं कि नहीं, इसे भी चेक करने के लिए आप रियल इंडियन मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करोगे एंड फिर ट्राई करोगे अपने असली पैसे के साथ, तो वहाँ पर भी फिर रिस्क ले रहे हो आप। स्टार्टिंग के पैसे क्यों गंवाने, तो फ्री के पैसे भी आपको मिलते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, डेमो ट्रेडिंग या फिर पेपर ट्रेडिंग हम लोग जिसे कहते हैं, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था। मनी भाई, न्यू स्टॉक, फ्रंट पेज जैसे एप्लीकेशन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर जाके आप जो है फ्री के मनी आपको वो जो प्रोवाइड करते हो उससे आप जो है रियल मार्केट के अंदर रियल चार्ट्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजीज को सीखो, अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट करो एंड फिर अगर विन रेशो या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक करते समय लॉन्ग टर्म का विन रेट अगर आपका अच्छा है तो फिर उसे जो एक्चुअल रियल मार्केट के अंदर आप जो है लेके जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्रोकर का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन मार्केट के अंदर। देखो जब आप किसी भी फॉरेक्स के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो ना, आप थोड़ा सा ब्रोकरेज सेक्शन देख लेना। अगर आप 8 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर बहुत ट्रेड्स ले रहे हो, ब्रोकरेज ही 2-3-4 लाख रुपए लग जाता है। तो अगर ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ज़्यादा है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं आपके साल के, वो भी अगर ज़्यादा है, और अगर आप जो इंपॉर्टेंट ट्रेड कर रहे हो और बीच में ग्लिच आ रहा है
ग्लिच यानी कि सिस्टम हैंग पड़ जाना या फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाना, ऐसे बहुत सारे इंडियन ब्रोकर के साथ हुआ है। ज़ीरोधा अपस्टॉक से लेकर हर जगह होता है, बट जितना कम हो वो बेटर होगा। बिकॉज अगर बार बार ग्लिच आए और फिर आपके ट्रेड के अंदर नुकसान हो, बिकॉज बड़ी बड़ी अमाउंट के ट्रेड हो सकते हैं, तो ये जो ग्लिच होते हैं या फिर जो एरर होते हैं या फिर जो चार्जेस आपको लगते हैं फॉरेक्स ब्रोकर से लेकर क्रिप्टो से लेकर हर जगह, तो इसके लिए आपको जो एक सही ब्रोकर चुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप इन द एंड 1,000 रुपये कमा रहे हो और फिर घर लेके जा रहे हो बस 400, बिकॉज आपने ब्रोकरेज 600 रुपये पे किया है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद फिर आपको टैक्स भी देना है कमाई के ऊपर। तो इसलिए यार एक ब्रोकर चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके हक का पैसा है, किसी और को आप कमीशन देना नहीं चाहते हो। इसलिए आपको वीडियो के नीचे मैं जो चूज़ कर चुका हूँ या फिर जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ उन ब्रोकर्स की लिस्ट आपको लिंक मिल जाएगी। जाके आप अगर आपको चाहिए तो आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, फिर या फिर आपको जो बेटर लगे उनके साथ आप जो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। भाई देखो, अब तो बात हो गई सारी चीज़ों की। अब बात करते हैं, देखो मार्केट के अंदर जब आप आते हो कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी चाहिए, कौन से बुक अच्छे होते हैं। तो भाई देखो ये सारे बुक्स है, मैं आपको भी बताता हूँ एक 1 बाय 1। इसके अंदर हमारी भी बुक मैंने इंक्लूड की है, आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो यार। 4 स्टार के ऊपर की रेटिंग है और 2 लाख लोग बाय कर चुके हैं आज तक। सबसे पहली बुक है ना दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान से समझना है, प्राइस एक्शन को, ब्रेकआउट को समझना है ना, तो ये चार्ट, ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, छोटी सी किताब है, देखो सस्ती भी है, इसे आप प्रेफर कर सकते हो। हमारी किताब सबसे बेसिक बिगिनर्स के लिए, मतलब ये इतनी लोगों को पसंद आई है और यहाँ पर हमने टाइम टू टाइम काफ़ी चीज़ें अपडेट की है। अभी आप खरीदोगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर हर एक चार्ट पैटर्न, जो पॉपुलर चार्ट पैटर्न से या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न से या फिर इंडिकेटर से मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, मैंने लिखा है यहाँ पर इसके अंदर, और आपको ये पसंद आएगा। तो इसे आपके ट्रेडिंग डेस्क पे होना ही चाहिए। नहीं खरीदना चाहते कोई बात नहीं, बट अगली जो किताब है ना ये आपको खरीदनी है। मेरी किताब नहीं खरीदो चलेगा, बट ये वाली किताब है ना, देखो दोस्तों, इसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। ये जो किताब है ना दोस्तों, एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या कैसा आना चाहिए, कॉन्फिडेंस से कैसे आप ट्रेड लोगे, बहुत अच्छी किताब है जो कि आपकी एक ट्रेडर की साइकोलॉजी समझाती है। और मुझे लगता है कितना भी आप, एक सच बता रहा हो आज, कितने ही आप चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर सीख लो, बट अगर आपकी साइकोलॉजी, आपका एटीट्यूड सही नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, माइंडसेट सही नहीं, तो आप पैसे नहीं बना सकते। इवेंचुअली कहीं जाके आप जो बड़ी गलती कर दोगे और लॉस करके निकल जाओगे इस मार्केट से। तो साइकोलॉजी पे ध्यान दो। उसके बाद है दोस्तों प्राइस एक्शन, ये जो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ये भी अच्छी किताब है और ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक। ये जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करो, वैसे तो बहुत किताब है बट थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए मैंने उनका रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हें प्रेफर कर सकते हो आप। तो भाई अगला पॉइंट है कैपिटल का। भाई देखो ट्रेडिंग के अंदर ना लोग कोई कैपिटल की बात ही नहीं करते, इससे लोग ऐसा निगलेक्ट कर देते जैसे कि इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लोग जो इन्फ्लुएंसर आए हैं, काफ़ी जो नए नए इन्फ्लुएंसर वीडियोस बनाते हैं, लोग बोलते हैं यार 50,000 रुपये लेके आओ, ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो, डेली के 3, 4, 5 हज़ार रुपये बना सकते हो। भाई कैसे बना सकते हो, उतना रिस्क लेना पड़ेगा, और इसीलिए तो फिर लोग गैम्बल करते हैं, पैसे हार जाते हैं। भाई यार इतना आसान नहीं होता, उससे ही जितना फास्ट पैसा बनाओगे उतना ही फास्ट पैसा गवाओगे भी। 50,000 रुपये से लेकर 4-5 हज़ार रुपये आप बना रहे हो, 10% का दिन का डेली कैसे बना सकते हो, कैपिटलाइज कैसे करोगे दिन का, कैप्चर हो ही नहीं सकता 10% दिन का, और उसके लिए उतना रिस्क लेना पड़ेगा। और काफ़ी लोग ना इसे जस्टिफाई करते हैं, राकेश झुंझुनवाला का एग्जांपल देखिए यार। देखो उन्होंने भी तो 5,000 से शुरुआत की थी। पहली बात तो 5,000 से शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने अपने फ्रेंड लोगों से ब्याज पे से पैसे लिए थे 10-12 लाख रुपए, और उन्होंने फिर उसके बाद ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, और वो भी 1990 पे। 1990 में 10 लाख यानी कि जो है 10-15 घर खरीद सकते थे उस टाइम पे। मतलब आज के 5-6-8 करोड़ के आसपास मान लो। तो आज के टाइम पे आज आप 1 करोड़ भी नहीं लगा सकते हो, इतनी हिम्मत भी हो नहीं सकती आपकी। वो लोग उस टाइम पे 5-6 करोड़ लगा रहे थे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट बता रहा हूँ मैं। तो आप सोच सकते हो वो इतनी करेज दिखा पाए, इसलिए भाई कैपिटल ट्रेडिंग के अंदर लगता ही है। यानी एक बात चीज़ आपको ध्यान रखना, हर एक ट्रेडर बाद में जाके इन्वेस्टर ही बन जाता है, उसे बनना ही पड़ता है इवेंचुअली। क्यों? बिकॉज उनका कैपिटल इतना बड़ा हो जाता है। ये ट्रेडिंग गेम ही कैपिटल का है। आपको बुरा लग रहा होगा, कैपिटल नहीं है, आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं हो सकते। देखो इनिशियली आप आ रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, करो, बट एक्सपेक्टेशन छोटी रखो। फिर
कैपिटल जितना बड़ा होता है ना, देखो दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला को आज के टाइम पे ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका कैपिटल ही इतना बड़ा है। अगर मार्केट 1% भी ऊपर जाता है उसका 100-200 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो जाता है, या फिर 100-200 करोड़ नुकसान भी हो जाता है, बिकॉज कैपिटल ही इतना है। तो ट्रेड करके कौन कमाएगा 100 करोड़ रुपए डेली का? ये कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो यार कैपिटल का गेम है। तो यार अगर आपको जनरेशनल वेल्थ बनानी है ना, तो यार कैपिटल पे ध्यान दो। ट्रेडर को क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या क्या स्किल्स आने चाहिए एज अ ट्रेडर? तो यार देखो, सबसे पहला आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक चीज़ है। कहाँ पर आके चार्ट जो बार बार आके जो टकरा रहा है और यहाँ से आके बाउंस बैक कर रहा है, या फिर कहाँ पर चार्ट आके टकरा रहा है एंड यहाँ पर आके रिट्रेस हो रहा है, या फिर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये जो बेसिकली आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, इसे सपोर्ट कहते हैं, या फिर ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जब इन्हें ब्रेकआउट करता है चार्ट, ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी मूवमेंट आती है, तो इन्हें कैसे कैपिटलाइज कर रहा है, कैसे इनसे पैसे बनाने, इसे आपको सीखना पड़ेगा। तो यार चार्ट पैटर्न्स आपको सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है आपको। इसके ऊपर डिटेल हम लोग जो अगले आने वाले महीनों के अंदर हम लोग बहुत सारे फ्री स्क्रैच कोर्सेस लाने वाले आपके लिए, जो लाखों लोग रुपए लेके भी पढ़ा नहीं सकते, मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। हमारे इसलिए चैनल को फॉलो कर लो। उसके बाद आपको कैंडलस्टिक आना चाहिए, इंडिकेटर्स आने चाहिए। देखो कैंडलस्टिक आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो, ज़्यादा वर्कआउट नहीं होते कैंडलस्टिक। मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती, बट आपको बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए कैंडलस्टिक का। मैंने आपको चार्ट पैटर्न बता दिए, कैंडलस्टिक हो गई। उसके बाद वॉल्यूम का जो प्ले होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वॉल्यूम से आपको पता लगता है कि यार कैसे एक्टिविटी चल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, कहाँ पर सारे ट्रेडर्स की नज़र है, तो ये वॉल्यूम आपको बताता है। तो वॉल्यूम को भी आपको सीखना आना चाहिए। एंड उसके बाद फिर आपको आना चाहिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ऑप्शन चेन आना चाहिए। इसके ऊपर भी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। उसके बाद अगर आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो आपको जो ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबली क्या हो रहा है, कैसे फेड के नए नए रूल्स आ रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो भी चीज़ें चल रही है, या फिर जो जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो तो फिर आपको इंडियन न्यूज़ का भी पता होना चाहिए, बिकॉज न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 4-5 चीज़ें आपको जो बेसिकली आनी ही चाहिए एज अ बिगिनर। जब आप स्टार्ट करते हो, कुछ महीना आप लगा दो, ये चीज़ें आप सीखो। एंड उसके बाद गाइज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइकोलॉजी, एक ट्रेडर का एटीट्यूड। मैंने आपको बुक तो बता दी, कैसे एक ट्रेडर गलतियां करता है जब वो स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर आने वाले 1-2 साल कैसे उसका फेज होता है। हर एक ट्रेडर की वही कहानी है। मैंने एक वीडियो बनाया रिसेंटली, आप काफ़ी लोगों को पसंद आया, जाके आप देख सकते हो। मैं पूरा चार्ट के अंदर ट्रेडर की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, एक लाइन चार्ट के थ्रू, कैसे उसकी साइकोलॉजी वर्क होती है और कैसे फिर वो सोचता है, कैसे थ्रू आउट द उसका ट्रेडिंग करियर कैसे उसका माइंडसेट चल रहा होता है। देखो ग्रीड, फियर, इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन, आपका दिमाग शांत रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखो, ग्रीड को कंट्रोल रखो, इमोशंस को थोड़ा सा ट्रेडिंग से बाहर रखो। देखो हम लोग इंसान हैं, इमोशंस को कम्प्लीटली इमोशन लेस नहीं हो सकते, बट यार जितना हो सके इमोशंस को साइड में रख के ट्रेड करना सीखो। जो आपको दिख रहा है डिसिप्लिन के साथ, जो आपने रूल सेट किए, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से विदाउट हेजिटेशन ट्रेड लेना सीखो। दैट्स इट। साइकोलॉजी इसी की कहते हैं हम लोग। मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे, जाके आप जो देख लो, इस वीडियो में बात नहीं करूँगा उसकी, ये आपको आना चाहिए। एंड फिर लास्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कमिटमेंट। भाई देखो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, साइकोलॉजी सीख ली, बट कुछ महीने के लिए करके ये चीज़ें नहीं होगी। आपको ये चीज़ें कंसिस्टेंटली, एक बोरिंग फेज होता है, करनी ही पड़ेंगी आपको। रिजल्ट मिले या फिर ना मिले, कुछ स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, फिर आप मोटिवेशन खो दोगे। नहीं, अगर आपको रिजल्ट मिलता है या फिर नहीं भी मिलता, याद रखना, पूरे एक बुकलेट बना लो, एक ट्रेडिंग जर्नल बना लो। डेली जो भी ट्रेड्स लिखते हो, जो भी ट्रेड्स करते हो, उसे आपको लिखना है एक ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। 2025 में आपका ये तो डेफिनेटली आपके विश लिस्ट में होना चाहिए कि यार ये मैं 2025 जो है ना पूरा लिख के निकालूंगा, पूरी ट्रेडिंग की जर्नी लिख दूंगा, मैं हर एक दिन लिखूंगा, जो भी मैंने ट्रेड्स किए सारा लिख दूंगा। यहाँ पर क्या भी गलती हो रही है वो भी लिखो हर एक पेज के ऊपर। तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखो, काफ़ी काम आएगा। ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको करना है। एंड कमिटमेंट टू डू ऑल दीज बोरिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन विदाउट फेलिंग। आप एक अच्छे ट्रेडर होके निकलोगे 2026 में, मेरा प्रॉमिस है, अगर आप इन चीज़ों को समझते हो। देखो तो ये तो मैंने आपको रॉ आइडिया दे दिया कैसे आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या आपको ध्यान रखना है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बहुत सारी नॉलेज के लिए मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय बाय।